देखिए, मेरा ये बहुत दिन से मन में प्रश्न चल रहा है कि राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। मन के मंदिर को राम को मन के मंदिर में बैठाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के देश विश्वगुरु हो पाएगा। ये तो बीफ की बात चल रही है। अगर आप मुर्गी उत्पादन की बात करेंगे, मछलियों की बात करेंगे, अंडे की बात करेंगे, बकरे की मांस की बात करेंगे, या किसी और जानवर की लेदर की बात करेंगे, तो अगर सर्च किया जाए तो इंडिया टॉप 5 में रहेगा सब में। मुझे नहीं लगता कि शासक अगर अहिंसक नहीं है तो राम के राज्य का या राम के नाम को उपयोग करने का अधिकारी है। मेरा एक ही बात कहना है, मुझे न बीजेपी की सरकार से मतलब है न और कोई कांग्रेस या किसी और से भी। हम अहिंसक राज्य की मांग करते हैं कि देश में जितनी अहिंसा फैलेगी उतना अधिक जाकर के हम देश का विकास कर पाएंगे। कोरोना के समय में शराब की दुकानें खुली थी और मंदिर बंद थे, तो मंदिर जाएगा व्यक्ति तो मर सकता है और शराब की दुकान पे लाइन लगी तो नहीं मरेगा। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। समाज को, देश को इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों ने वोट आपको धर्म के नाम पर दिया है, अधर्म के नाम पे नहीं दिया। देखिए, जो नशीला पदार्थ है या फिर तामसिक चीजें हैं, मांस आदि का सेवन है, इससे देश का ह्रास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। टैक्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है वो ट्रांसफर हो रहा है। एक एक नेता के पास लाखों, हजारों, लाखों करोड़ रुपए हैं। देशवासियों का क्या हो रहा है? वो तो नशे में डले हुए हैं। 600 रुपये दे दिए आपने, 2000 रुपये दे दिए महीने के, तुमको फ्री है फलानी योजना में, इसकी योजना में। 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, इन सब से क्या होगा? वो तो अराजकता तो फैलेगी। जितनी नशीले पदार्थ का सेवन बढ़ेगा उतनी हिंसा बढ़ेगी, जितनी हिंसा बढ़ेगी देश उतना नीचे जाएगा। पिछले 10-12 साल में हिंसा के, टेररिस्ट अटैक्स के, सब चीज़ों के रेट बढ़े हैं। मुझे लगता है कि एक बार जरूर जनता को इसमें विचार करना चाहिए। देखिए, जो साधु बनने की प्रक्रिया है वो बड़ी शांत प्रिय प्रक्रिया है, स्वाधीन होने की प्रक्रिया है। मैं कपड़े नहीं पहना हूँ, लेकिन जो हमारे फीमेल्स दीक्षा लेती है वो कपड़े पहनती है, की मर्यादा है, सभ्यता है। अब मैं कपड़े नहीं पहनूं, मेरे लिए कपड़े जरूरी नहीं है। कपड़े उनके लिए जरूरी जिनके मन में पाप है। मेरे मन में कोई पाप ही नहीं तो कपड़े क्यों पहने? 10 साल का बच्चा पहले नंगा घूमता था, घर के आंगन में घूमता था, उसके मन में विकार नहीं था। अब 2 साल के बच्चे का पैंट खिसका तो ऊपर कर लेता है। कहीं ना कहीं मनोविकार है। जैन दर्शन कहता है कि जो चीज़ें अनावश्यक हैं उनको अपने जीवन से हटाते जाएं। बाल सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। आप कभी किसी टकले को देखना, थोड़े से बाल होंगे तो संभाल के रखेगा वो, बाल से कितना प्रेम है। फिर लेकिन जैन मुनि अपने हाथ से अपने बाल, मैंने अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले अपने केस लॉन्च किए हैं, अपने हाथ से मैंने अपने पूरे बाल उखाड़ के फेंक दिए। 1.5-2 घंटे लगे मुझे। इससे क्या हो गया? इससे 2 चीज़ें हुई कि मैं अपने शरीर को अपना नहीं मानता हूँ, मैं वैराग्य के साथ जीवन जीता हूँ। दूसरा, जो सौंदर्य का प्रतीक है उससे मैं बहुत दूर हूँ। मैं लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, खुद से आकर्षित होने के लिए आया हूँ। ये साधु बनने का दृश्य है। देखिए, जो भी साधु बनता है परिवार से जुड़ाव किसी का नहीं होता, उसको अलग ही रहना पड़ता है और वो बड़े आनंद से रहता है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि छोटी उम्र में बच्चे को साधु बना दिया। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा स्मैक पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 साल का कोई बच्चा वैराग हो गया, साधु बन गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ी समस्या है भारत की कि अच्छी चीज़ों का विरोध होता है और बुरी चीज़ों का समर्थन होता है। तो चाहे वो एक दिन के लिए छोटा सा बच्चा, चाहे 10 साल का हो या 20 साल का हो या 50 साल का हो, जो भी वैराग को प्राप्त होता है, दीक्षा लेता है, उसका ना परिवार से अटैचमेंट बचता है ना चीज़ों से। मेरे पास भी पीछे है कमंडल है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा बाकी चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है। मुझे दिखता कम है इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो बाकी जिन चीज़ों के लिए उपयोगी चीज़ें नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, ना कोई एसी कूलर यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ों से मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है। चाहे कोई छोटा दीक्षा ले या बड़ा,
नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो साधक है वो साधक है और बाहर की चीज़ें उसके जीवन में बाधक है। मैं पिछले 14 साल से देशना दे रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी सत्संग के पैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ की ज़रूरत है। कपड़े मैं पहनता नहीं हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ सम्मान से रहने के लिए मिल जाती है जगह, फिर आगे चला जाता हूँ। और रही बात रोटी की, तो लोग मना करके मुझे भोजन करा देते हैं। साधु की सजा चाहिए क्या है? सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि जो था है रहेगा, वो सनातन कहलाता है। और मेरा कहना है कि जो भी हमारे भजन कीर्तन वाले बंधुजन हैं, या मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो भजनकार हैं या कथाकार वाचक हैं, वो सब मित्रवत आए, मेरा मित्रवत उनसे भेंट भी हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान की वाणी को हम बेच नहीं सकते, और भगवान की वाणी को बेच रहे हैं तो वो भगवान की वाणी नहीं है। हम भगवान की वाणी को बेच नहीं सकते। मैं जो मेरे जैसे मेरा ग्रंथ रखा हुआ है, इसको आप ग्रंथ को कहीं भी खोल के देख लीजिए, इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे की कोई बात नहीं लिखी कि कितने की छपी है। क्योंकि अगर अपन भगवान की वाणी को लिख रहे हैं कि 5 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की है, तो तुम अपनी माँ को कैसे बेच सकते हो? ग्रंथ तो जिनवाणी माँ है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये योग्य है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा पैसा लेकर के कथा करना अयोग्य है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब चीज़ों का सेटअप लगता है, तो जो कथा कराएगा वो अपना सेटअप लगा दे। पैसा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा लेना है इसका मतलब साधुता नहीं है। जिसके पास कौड़ी है साधु बनने के बाद, वो कौड़ी का नहीं है, ऐसा समझो। देखिए, जो अभी मैं जैन मुनि होने के नाते करता हूँ, रात को 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे उठ करके मैंने जो रात भर के सोते समय अगर कोई सपने में भी पाप हो गया हो, तो आधा घंटे उसका प्रतिक्रमण करते, आलोचना करते कि मुझसे जो भी गलती हुई हो मिथ्या में दुक्कड़म। फिर 3:30 से 4 बजे तक ग्रंथों का पाठ करते हैं अथवा माला फेरते हैं। 4 से 5 तक मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के बाद हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। इसके बाद भक्त वगैरह आ जाते हैं, तो कहीं कोई पूजा कर लिया किसी ने, अथवा फिर उसके बाद हम लोग सोच पे चले जाते हैं दैनिक क्रिया के लिए। दैनिक क्रिया बाहर करने के आने के बाद स्वाध्याय होता है। दिन भर नए नए ग्रंथों का आडोलन रोलन करते ताकि चिंतन बना रहे। जो संघ में त्यागी वृंद है उनको पढ़ाया जाता है कि आने वाले समय में कैसे अपन अपने आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सामूहिक सभी जन इकट्ठे होते हैं, प्रवचन होता है। प्रवचन होने के बाद हम आहारचर्या पर जाते हैं, मुद्रा लगा करके निकलते हैं। जिसके यहाँ विधि मिल जाए, विधि का मतलब होता है आकड़ी, जो दिमाग में आखड़ी वो आकड़ी, कि मैंने सोच के निकला कि आज जो सेवफल लिया होगा उसी के यहाँ पढ़ेंगे, तो पढ़क गए। पढ़कने का मतलब उसके यहाँ आमंत्रण स्वीकार लिया। फिर उसके यहाँ आहारचर्या होती है, खड़े होकर आहारचर्या होती है, एक ही बार होती है। कोई विघ्न आ गया तो फिर ना भोजन ना पानी, फिर अगले दिन मिलेगा, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो। वहाँ से आने के बाद 1 घंटे का ध्यान करते हैं, फिर अपने ग्रंथों के पठन पाठन में लगते हैं। जो शिष्यगण है उनको पढ़ाते हैं। यही क्रम शाम को चलता है। शाम को फिर पुनः 1 घंटे का ध्यान करके स्वाध्याय में लग जाते हैं, और 10 बजे के आसपास शयन क्रिया होती है। ये एक सामान्य मुनराज की दैनिक चर्या है। जो और अधिक साधक होते हैं वो 1 महीने के उपवास, 2 महीने के उपवास करते हैं, कोई नीरस करते हैं, कोई 2-2 घंटे बस सोते हैं, 3-3 घंटे सोते हैं। सबकी अपनी अपनी साधना के अलग अलग आयाम है। ये जो मैंने आपसे कहा ये डेली रूटीन है। 4 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार केस लॉन्च करते हैं। न किसी आधुनिक उपकरण का यूज़ करते हैं, न गैजेट का यूज़ करते हैं, अपनी चर्या को बना के रखते हैं।
देखिए, 3 विद्याएं बड़ी प्रसिद्ध हैं भारत में, यंत्र, मंत्र, तंत्र। यंत्र विद्या होती पास में, उसको रख लो तो काम करता है यंत्र। तंत्र विद्या जो अपन नजर उतार देते हैं, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग दिया, नया घर बन रहा है, एक राक्षस का सिर लटका दिया, तो वो ये तंत्र विद्या है। एक होती है मंत्र विद्या। मंत्र विद्या के प्रयोग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी बांध सकते हैं, पानी गिरा सकते हैं, कोई रोगी उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्र विद्या के द्वारा अगर आपने किसी देव आदि को सिद्ध किया है और अगर आपने उसका उपयोग किया है तो निश्चित दुर्गति होगी। देखिए, जैन दर्शन में जो मंत्र तंत्र यंत्र का वर्णन है शायद इतना कहीं नहीं है जितना जैन दर्शन में है। और साधुओं को उसको पढ़ाया भी जाता है, लेकिन वो स्वात्म रक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए नहीं। अगर आपने विद्या का प्रयोग किसी को दुख देने के लिए किया है तो विद्या एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी। तो विद्याएं सारी हैं, लेकिन उनका उपयोग व्यापार के लिए नहीं करते, उनका उपयोग किसी को दुख देने के लिए नहीं करते, उनका उपयोग स्वात्म रक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए करते हैं। ऐसा जैन दर्शन का सिद्धांत। मैंने कभी 2 दिन पहले एक बात कही थी कि राजनीतिक को धार्मिकता से जोड़ देना यानी सर्वनाश की ओर ले जाना है। एक राज्य में राजा और था, वो शासक बहुत अच्छा था, हिंदू मुस्लिम बहुत साथ में अच्छे से रहते थे। 2 लोगों को आया कि यार इसको राजा को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, अब तक विवाद नहीं होगा, हटा ही सकते। तो उन्होंने उसको एक ताजिया, बहुत बड़ा ताजिया बना दिया और निकालने की तैयारी हुई। तो एक उस रास्ते से ले गए जहाँ पर बरगद का पेड़ था, तो बरगद के पेड़ की एक शाखा काटना पड़ेगी, नहीं तो ताजिया नहीं निकलेगा। राजा कहता है इतने साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 2 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे, उन्होंने भड़काना चालू किया, लोगों को भीड़ इकट्ठी हो गई, झगड़े की नौबत आ गई। राजा मौके पर पहुंचा कि क्या दिक्कत है। बोले कह रहे कि ताजिया निकलेगा, पेड़ कटेगा। पेड़ हम कटने देंगे नहीं, गर्दन कट जाए भले। उन्होंने कहा रुकिए। राजा ने कहा आप सब 20-20 कदम पीछे होते जाइए। सबको 20-20 कदम पीछे किया और राजा ने जो रोड थी उस रोड को लेवल से 20 फीट नीचे करके डाइवर्ट कर दिया कि ना ताजिया झुकेगा ना पेड़ कटेगा। शासक की दृष्टि होना चाहिए। हम कैसे धर्मों को सामंजस्य में बैठा पाए। शासक की दृष्टि लड़ा करके डिवाइड एंड रूल एंड किल देन रूल वाली नहीं होना चाहिए। शासक की दृष्टि सभी धर्मों को समान दृष्टि से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अच्छा शासक वो है जो सभी दर्शनों को स्थान दे। जैन दर्शन के लिए जब भी बात की जाती है तो वर्तमान की जो शासन प्रणाली है वो हटा देती है। मुझे लगता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, दिन बदलते देर नहीं लगती। देखिए, मैं समाज से एक बात कहता हूं कि विश्वास तो करे, अंधविश्वास न करे। जो कुछ दिखाया जा रहा है उसको सच ना मान के चले। जो टीवी में देखते हो आप, पेपर्स में पढ़ते हो आप, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में देखते हो आप, सबको सच मान लेते हो। पहली बात तह तक जाए, किसी भी चीज़ों को देख करके सच ना मान ले। आंखों देखा भी सच हो जरूरी नहीं है, कानों सुना भी सच हो जरूरी नहीं है। तो अपन जल्दी से अंधविश्वास में न जाए। किसी भी चीज़ को समझने के पहले विचार करें। एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा एक दूसरे को समझें। परस्पर के संबंध कैसे बचा के रख सकते हैं इस पर सोचें। एकजुट हों। आप एकजुट नहीं होंगे तो ना धर्म बचेगा ना परिवार बचेगा। और खुद को, देश को अहिंसा के मार्ग पर लेके जाए, ऐसा